हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज प्रसेन जी अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और अपने राज्य मंत्री से कुछ बात कर रहे थे। अचानक उनके हाथों से तलवार छूट करके जमीन पर गिर जाती। महाराज ने कहा कि मैंने सुना है ये विद्वानों का मत है कि कोई राजा यदि सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके हाथ से तलवार छूट के यदि जमीन पे गिर जाती है तो इसका कोई कारण होता है। महाराज ने आदेश किया कि विद्वानों को बुलाया जाए और इसका कारण जाना जाए। विद्वान महलों में आ गए। विद्वानों ने कहा कि राजन, मेरा अंतर मन कह रहा है कि जिस समय आपके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिरी है उसी समय आपके राज्य में कोई ऐसे बालक का जन्म हुआ है जो आगे चल करके बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा। राजा प्रसेन जी बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत आदेश कर दिया कि पता लगाया जाए अभी कुछ देर पहले हमारे राज्य में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। पता लगाया गया तो महाराज के जो पुरोहित थे, राज पुरोहित, उन्हीं के यहाँ एक बेटा का जन्म हुआ है। महाराज ने अपने राज पुरोहित को उस नवजात बच्चे के साथ में दरबार में बुला लिया। राज पुरोहित जी कहने लगे, महाराज ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो आपने हमारे यहाँ जन्मे नवजात बच्चे को अपने दरबार में बुला लिया। तब महाराज ने कहा कि हे राज पुरोहित जी, हमने सुना है, हमारे दरबार में आकर के कुछ विद्वानों ने बताया है कि ये आपका जो बेटा है आगे चल करके बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा। तो महाराज ने कहा कि ये बालक आगे चल करके बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा। राज पुरोहित ने कहा, अगर आपको लगता है कि ये बालक हत्यारा बनेगा तो आप इसको जो चाहे वो दंड दे सकते हैं। महाराज ने तलवार उठाई उस बालक को मारने के लिए कि जब ये बालक ही नहीं रहेगा तो हत्यारा कौन बनेगा। जैसे बालक को मारने के लिए तलवार उठाई कि महाराज के दरबार में एक बहुत ही ज्ञानी विद्वान संत आचार्य मणिभद्र का आगमन होता है। आचार्य मणिभद्र जी ने कहा कि राजन, अभी अभी जन्मे बालक को आप क्यों मारने जा रहे हैं? उस बालक की हत्या करने आप क्यों जा रहे हैं? तो होता क्या है? महाराज ने कहा कि अरे हे विद्वान जी, हमारे दरबार में कुछ विद्वानों ने आकर के बताया है कि ये बालक आगे चल करके हत्यारा बनेगा। मणिभद्र कहने लगे कि राजन, आप सोचो, इस धरती पर कोई ऐसा विद्वान पैदा नहीं हुआ जो तुरंत जन्मे बालक को बता दे कि आगे चल करके क्या बनेगा। उन आचार्य मणिभद्र ने कहा कि अगर किसी विद्वान ने आपसे कहा है कि ये अभी अभी जन्मा बच्चा आगे चल के हत्यारा बनेगा तो आप इस बालक को मुझे सौंप दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ ये बालक हत्यारा नहीं बनेगा, अर्थात ये बालक जैसी संगति में रहेगा वैसा ही बनेगा। तो आज उस बालक को आचार्य मणिभद्र अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जिस बालक के बारे में जन्म होते ही कहा गया था कि ये बालक आगे चलकर हत्यारा बनेगा, उस बालक को जब आश्रम में ले गए आचार्य मणिभद्र, उस बालक का नाम रखा अहिंसक और धीरे 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 वो बालक बड़ा होने लगा।
उस बालक को ऐसी शिक्षा मिल रही है, ऐसे संस्कार मिल रहे हैं कि भैया हत्या की बात छोड़ो, वो किसी जीव को सताता भी नहीं है। भूल करके किसी प्राणी या जीव को दुख नहीं पहुंचाता है। वो हमेशा प्राणी और जीवों पर दया करता है, उनकी सेवा करता है। धीरे 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 वो बालक जब 18-19 साल का हो गया, उस बालक का ऐसा स्वभाव है लोगों की सेवा करना, जीवों पर दया करना, भूल कर भी किसी पशु पक्षी को कष्ट ना देना। अब जिन विद्वानों ने ये राजा से भविष्यवाणी करी थी कि ये बालक आगे चलकर हत्यारा बनेगा, उनको लगा कि अगर ये बालक हत्यारा नहीं बना तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, और अगर मेरी बात झूठी हो जाएगी तो राजा मुझको फांसी पर चढ़वा, इसलिए कुछ भी करके इस बालक को हत्यारा बनाना पड़ेगा। मेरे भाई, अहिंसक नाम का बालक जो बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा, जीवों पर दया करने वाला, लोगों से प्रेम करने वाला, उस बालक को जानबूझकर हत्यारा बना दिया गया। वही जिन विद्वानों ने कहा था कि ये बालक आगे चलकर हत्यारा बनेगा, आज मेरे भैया वही विद्वान आश्रम के बच्चों को जाकर के मिलते हैं और उन बालकों को बहका देते हैं कि जब तक अहिंसक इस आश्रम में रहेगा तुमको यहाँ पर गुरु का प्रेम नहीं मिलेगा, तुमको यहाँ पर सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे गुरु इस अहिंसक को आश्रम से बाहर निकाल दें और तुम अपने गुरु के प्रिय बन जाओ। आज वो बालक बहकावे में आ गए ढोंगी पाखंडी लोगों के, और उन बालकों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा मेरे भाई कि देखिए कैसे एक भोले भाले बालक को जानबूझ करके हत्यारा बना दिया गया। मेरे बंधु इधर देखेंगे कि अहिंसक का स्वभाव कैसा है। आचार्य मणिभद्र का आश्रम लगा हुआ है और धीरे 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 सभी शिष्य आश्रम में पहुंचते हैं कि अब गाथा बढ़तियां आगमन होता है आश्रम में। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी का तुम प्रणाम करी हो कि गुरुजी तुम्हें प्रणाम करैया मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अरे बेटा श्यामक जी गुरुजी खड़े हो जाओ। तो सभी आपके भाई आश्रम में आ गए? जी गुरुजी सभी लोग आ चुके हैं। मेरे भैया अहिंसक का स्वभाव कैसा है कि मेरे बंधु रूपी अहिंसक का चांदी गुरुदेव के चरणों में हिंसक का प्रणाम स्वीकार। जय और मंगल हो
बेटा बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। आज हम तुम लोगों से कुछ बातें पूछेंगे बेटा। श्यामक, सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ बेटा। ठीक है गुरुजी, हम खड़े हो गए। एक बात बताओ बेटा, कहिए गुरुजी। सबसे तेज गति किसकी होती है, हमें बताओ जरा। सबसे तेज गति किसकी होती है? हाँ गुरुजी, हाँ, सबसे तेज गति घोड़े की होती है। घोड़े की? जी। अरे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, बैठ जाओ तुम। बेटा अहिंसक, तुम खड़े हो जाओ। जी गुरुदेव। सबसे तेज गति किसकी होती है? हे गुरुदेव, सबसे तेज गति मन की होती है। बहुत सही बेटा, सबसे तेज गति मन की होती है। श्यामक, कुछ समझ में आया? क्या हुईगा गुरुजी? अहिंसक ने क्या बताया? सबसे तेज गति मन की होती है, मन की। गुरुजी, हाँ सबसे तेज गति मन की होती है। हाँ के गुरुजी, हाँ। यू मन कैसे चलती है? बेटा कभी अपनी नानी के घर गए हो? 2 बार। तो याद करो नानी का घर कहाँ पर है, किधर है? नानी है खड़े हैं। हाँ। मतलब अगर हम कहीं भी एक बार गए हैं, वो कितनी भी दूर हो, लेकिन जैसे हम वहाँ की याद करते हैं, हमारा मन तुरंत वहीं पे पहुंच जाता है। जी गुरुजी। 1 सेकंड भी नहीं लगता है, हमारा मन तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है। जी। तो सबसे तेज गति किसकी होती है? मन की। मन की। अब दूसरी बात बताओ बेटा, सबसे तेज धार किसमें होती है? सबसे तेज धार? हाँ, सबसे तेज धार होती है गुरुजी ब्लेड। आराम से, हाँ शांत बैठ जा, शांत बैठ जा। सबसे तेज धार काहे में होती है? ब्लेड। हाँ, ये तुम ही को देख देख तो सीखे हैं ये पास वाले तुम्हारे हैं, तुम्हारा ही असर है इनके ऊपर। तुम खड़े हो जाओ। जी गुरुदेव। बोलो, सबसे तेज धार किसमें होती है? अरे गुरुदेव, सबसे तेज धार पानी में होती है। बहुत सही बेटा, सबसे तेज धार पानी में होती है। सुना तुम लोगों ने? का गुरुजी? सबसे तेज धार पानी में होती है, पानी में। के गुरुजी, हाँ, पानी में कैसे धार होती है? जब पानी का बहाव आता है तो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को, पेड़, पर्वत, घर, मकान सब कुछ अपने साथ काट करके बहा ले जाता है। जी गुरुजी। बेटा अहिंसक, जी गुरुदेव। तुम ही मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो। मुझे विश्वास है कि आगे चल करके तुम मेरा नाम रोशन करोगे। ठीक है, चलो बेटा, हम नगर में भ्रमण पर जा रहे हैं, तुमको भी अपने साथ ले चलते हैं। श्यामक, जी गुरुजी। तुम लोग यहीं पर बैठोगे, अध्ययन करोगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोगों की बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है? ठीक है हम गुरुजी। जा रहे हैं। ठीक, जाइए आप। अब देखिए मेरे भैया, वो बालक मन ही मन क्या विचार करने लगे। ये जो गुरुजी है ना, गुरुजी, हाँ हाँ, ये अहिंसक को हमेशा अपने साथ में रखते हैं और अपने लोगों से आश्रम का सारा काम करवाते हैं। क्यों? सारा आश्रम का काम करते हो, झाड़ू तुम लगाओ, और जितनी आश्रम में गैया हैं उनकी लेट्रिन तुम उठाओ, और हम वहां खेत को जाएं, चारा काट के लाएं और चारा डालें, फिर दूध निकालें, और ई छोरी बांधन। तो ऐसा करो भैया, देखो गुरुजी हमेशा अहिंसक को अपने साथ में रखते हैं,
ठीक है। और गुरुजी को हम लोगों से पूछना होता है, वो अहिंसक को पहले ही बता देते हैं। इसीलिए देखो जितना कुछ भी गुरुजी ने पूछा, अहिंसक ने सब कुछ बता दिया। और अपने लोगों को तो काम ही करने से फुर्सत नहीं है, कितने खंड ज्ञान सीखेंगे। तो सुनो भैया, एक बात हमारी ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग हमारा साथ दो ना, हाँ, हमारा साथ दो तो सही बता रहे हैं, इस आश्रम में राज्य करेंगे। राज्य क्या है? करना ये है, कुछ ऐसा करो जिसमें गुरुजी की और अहिंसक की ऐसे हो जाए। देखिए गुरुदेव इतना अहिंसक को मानते हैं, हम आप कुछ भी कहें वो अहिंसक से नाराज नहीं हो सकते। अरे वो बात सब मुझ पे छोड़ दो, हम गुरुजी को ऐसी बात बना के बताएंगे ना, गुरुजी के 66,000 वोल्टेज का करंट लगेगा। और जहाँ करंट लगा गुरुजी के, तो गुरुजी के अंदर खौलन शुरू हुई जाए। तो बताइए क्या करना होगा? करना क्या होगा? ये करना होगा, सुनो, गुरुजी को हम लोग सब लोग एक बात, सबकी एक बात होनी चाहिए, ठीक है। जब सबकी एक बात होगी तो पकड़े नहीं जाओगे, फंसोगे नहीं, ठीक। गुरुजी को हम बताएंगे कि गुरुजी अहिंसक में और गुरु मैया जी में चक्कर चलता है। ए भैया, हाँ, हम इस बात में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अरे भैया, मेरे कहने का मतलब है गुरुजी ये बात नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे क्यों नहीं, वो सब मुझ पे छोड़ दो, हम ऐसा बना के बताएंगे गुरुजी को खुद ना खुद विश्वास अपने में हो जाएगा कि जो ये बच्चे बता रहे हैं सब बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। और भैया कहीं ऐसा ना हो कि अहिंसक को यहाँ से निकालने के चक्कर में हम ही लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। ना, बिल्कुल। जो हम लोगों की सबकी एक बात होगी तो कोई नहीं बाहर निकलेगा, तो पक्का अहिंसक ही आश्रम के बाहर निकलेगा। और जो अगर हम लोगों की एक बात नहीं होगी तो सब बांध के मारे जाओगे, ठीक। इतना मारे जाओगे, इतना मारे जाओगे। भैया बताओ फिर क्या करना होगा? देखो करना कुछ नहीं है, करना ये है, गुरुजी के आने का समय हो गया है ना, तो ऐसा करो सभी लोग रोने का नाटक बनाओ। आज वो बच्चे रोने का नाटक करने लगे भैया। और इधर क्या होता है, जैसे ही आचार्य मणिभद्र आश्रम में पहुंचे, अरे बच्चों, क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, आप श्यामक भैया से पूछ लो जो पूछना है। श्यामक भैया से पूछ लो जो पूछना है। का नाम मालूम है कुछ का? हमें कुछ नहीं पता गुरुजी। अच्छा, अरे श्यामक, गुरुजी क्या हुआ? अरे गुरुजी हुआ कुछ नहीं हुआ। खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ। बोलो बच्चों, क्यों रो रहे हो तुम लोग? अरे गुरुजी रोने वाली बात ये है। ऐसी क्या बात हो गई? कौन सी बात से रो रहे हो? अरे गुरुजी हम आपको क्या बताएं, हम आपको अगर बताएंगे आप फिर भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए हम आपसे बताना नहीं चाहते हैं गुरुजी। अरे बताओ तो, क्या बात हो गई बेटा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं गुरुजी, हम आपको बात बताएंगे, आप हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे, तो इसलिए हम बताना ही नहीं चाहते आपसे। अरे बताएं, मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, तुम बताओ, मानेंगे तुम्हारी बात। गुरुजी आप जानना चाहते हो तो सुनो, हम लोग इसलिए रो रहे हैं गुरुजी, जो अहिंसक है गुरमैया जी हैं, आप मरिया हो गुरुजी। अरे बेटा, मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बताओ बेटा, बताओ। तो सुनो गुरुजी,
जो अहिंसक है और गुरुमैया जी है गुरुजी, इन दोनों लोगों में गुरुजी चक्कर चलता है। श्यामा, तुम्हें पता भी है तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें अभी के अभी इस आश्रम के बाहर निकाल रहा हूं। अरे अपनी गुरु माँ के प्रति ऐसी सोच रखते हो, अपने गुरु भाई के प्रति ऐसी सोच रखते हो, अपनी गुरु माँ पर लाछन लगा। शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही विश्वास था गुरुजी कि हम लोग आपको बात बताएंगे, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे गुरुजी। लेकिन गुरुजी आखिर वही हुआ जो हम लोगों ने बात बताई गुरुजी। आप उल्टा हमें लोगों को डांट रहे हो गुरुजी। बेटा, हाँ, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बात सही है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? गुरुजी सबूत भी है हमारे पास। तो बोलो। जब आप कुटिया के बाहर चले जाते हैं गुरुजी, तब अहिंसक गुरुमैया जी से अकेले में मिलने के लिए आता है गुरुजी। श्यामक ने कहा कि मेरे पास सबूत यही है, जब आप कुटिया के बाहर, आश्रम के बाहर कहीं जाते हैं तो अहिंसक गुरु माँ से मिलने के लिए आता है। आचार्य मणिभक्त ने कहा ठीक है बेटा, मैं इस बात का पता लगाऊंगा, और अगर ये तुम्हारी बात झूठ निकली तो बेटा समझ लेना तुम्हारी खैर। अरे गुरुजी, अगर हमारी ये बात झूठ निकले तो आप मुझे जो सजा देंगे, आप मुझे वो सजा मंजूर है गुरुजी। ठीक है, मैं जाऊंगा और इस बात का पता लगाऊंगा मैं। ठीक है गुरुजी, चाहिए। अरे भैया, इतने भी खुश मत हो जाओ। अब इधर आओ। आगे क्या? एक मिनट जल्दी आओ। अब गुरुजी के 66,000 वोल्टेज लागू होई। अब गुरुजी के अंदर पेट मैया कूदत होई का चूहा। अरे भैया, हाँ, अब आगे क्या करना है? आगे हाँ। आगे करे का है? बिल्कुल ऐसा करो। हाँ, अब ऐसा करते हैं, अहिंसक भैया को बुलाते हैं और जल्द से जल्द गुरुमैया जी के पास उसको भेजते हैं। ठीक है? हाँ, एक मिनट। अरे भैया अहिंसक, ओ भैया अहिंसक, अरे भैया अहिंसक, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे भैया, हाँ, क्या हुआ? इतना क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भैया आप कहाँ थे? अरे गुरुमैया जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या और कह रहे हैं? हाँ भैया, गुरु माँ की तबीयत खराब हो गई है? जी भैया, और वो गुरुमैया जी ने आपको बुलाया भी है। जल्दी जाओ भैया। मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ, और जल्दी अहिंसक जाओ। दौड़ता हुआ गुरु मैया की कुटिया की तरफ। अब क्या करना है भैया? अब करे कुछ नहीं है, अब खाली मजा देखे, खाली मजा। अब भाई मजा, चल हम मजा देखे चलिए। मेरे बंधु, अहिंसक और गुरु मैया में माँ और बेटे का प्रेम था। अहिंसक और गुरु माँ में माँ और बेटे का संबंध था। गुरु मैया अहिंसक को अपने पुत्र के समान मानती थी और अहिंसक गुरु माँ को अपनी माँ के समान मानता था। लेकिन देखिए कैसा षड्यंत्र रचा गया मेरी माताओं बहनों। अरे गुरु मैया में ही हुई मेरे भैया, कोई पहुंचो
मैया के चरणों में अहिंसक का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो बेटा अहिंसक। अरे मैया, कहो मैया किस लिए, मतलब अरे मैया हमारे साथ के जो भाई लोग हैं वो बता रहे थे कि गुरु मैया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कहो मैया। अरे बेटा, हाँ मैया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है? अरे मैया, मेरे जो आश्रम में पढ़ते हैं उन भाइयों ने बताया है। अरे बेटा, हाँ मैया। वो सब ऐसे ही कह रहे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरु मैया ने कहा कि बेटा अहिंसक। कहो मैया। अच्छा, आ ही गए हो बेटा, तो हमारे सर में मालिश कर दो थोड़ा, फिर जाओ। ठीक है मैया। माताओं बहनों, अहिंसक और गुरु मैया में माँ और बेटा का प्रेम था। आज अहिंसक अपनी गुरु मैया की सेवा कर रहा है और इधर मेरे भैया आचार्य मणिभद्र, जिनको कुछ और बात बताई गई, आज वो कुटिया में छिप करके बाहर से, कुटिया के बाहर से छिप करके देखने लगी कि वहां पर अहिंसक पहले से मौजूद है। अब उन्होंने क्या किया, आश्रम के जो अन्य बालक थे उनकी बातों को मान लिया और वहां से क्रोधित होकर के वापस लौट गए। मेरी माताओं बहनों, इसी को कहा जाता है कि कभी कभी आंखों की देखी और कानों की सुनी भी बात झूठ होती है। कोई जरूरी नहीं जो आप देख रहे हैं वो सच है, जो आप सुन रहे हैं वो सच है। अब देखिए, उन बालकों ने एक शंका पैदा कर दी आचार्य मणिभद्र के अंदर, और उन्होंने दूर से देखा कि अहिंसक जो है गुरु मैया के पास है, और उन्होंने इस बात को सच मान लिया। अगर वो यहाँ पे आते, ये बात अपनी पत्नी से पूछते या अहिंसक से पूछते, तो उसमें सच्चाई पता चलती कि सही क्या है, झूठ क्या है। लेकिन उन्होंने पूछा कुछ नहीं, बस दूर से देख लिया और क्रोधित होकर के लौट गए, उस बात को सही मान लिया। गुरु मैया भी कहने लगी, अरे बेटा अहिंसक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब जाओ, तुम अपना अध्ययन करो और मैं भी घर का थोड़ा काम काज निपटा लेती हूँ। जाओ। भैया, अब तो गुरुजी ने अपनी आंखों से देख लिया और अब तो गुरुजी को पक्का पता चल गया कि अहिंसक में गुरु मैया जी में चक्कर चलता है। अरे भैया, अगर कहीं ये सच्चाई पता चल गई कि हम आप झूठ बोल रहे थे तो का माती माती बंदर बना दिए जी हो। चलो चलते हैं यहाँ से। आज मेरे भैया होता क्या है, आचार्य मणिभद्र क्रोधित हो गए और वो सोच रहे हैं कि अरे इस अहिंसक को हमने पुत्र के समान प्यार दिया, लेकिन ये आस्तीन का सांप निकला। अरे हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बालक ऐसा भी करे। अब इस बालक को 1 मिनट के लिए मैं इस आश्रम में रुकने नहीं दे सकता। अगर मैं इसको खुद मारूंगा तो गुरु के नाम पर कलंक लग जाएगा कि एक गुरु ने शिष्य की हत्या कर दी। इसलिए मैं कुछ ऐसा करता हूं कि अहिंसक भी मर जाए
और मुझ पर दोष भी ना आए। उन्होंने अहिंसक को तुरंत बुलाया, अरे बेटा हिंसे, थोड़ा अपने क्रोध को छुपाया और अहिंसक को पास बुलाया। अरे बेटा हिंसक, गुरुदेव के चरणों में हिंसक का प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल। कहो गुरुदेव, किस लिए मुझे बुलवाया? अहिंसक, हाँ गुरुदेव। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कहो गुरुदेव। कि तुम्हारी शिक्षा इस आश्रम में पूरी हो चुकी है। अरे गुरुजी, अभी इतनी जल्दी मेरी शिक्षा कैसे पूरी हो सकती है गुरुदेव? गुरु मैं हूं या तुम हो? जो मैं कह रहा हूं उस बात को मानो। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और जब किसी शिष्य की शिक्षा पूरी होती है तो वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। बोलो, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना स्वीकार करोगे? कहो गुरुदेव, आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में? बेटा, कहो गुरुदेव। गुरु दक्षिणा में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहो गुरुदेव। गुरु दक्षिणा में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा काम करना है तुम्हें। कहो गुरुदेव, वो कौन सा काम है? ये लो तलवार, ये लो तलवार और जाओ 100 लोगों की हत्या करके आओ। अरे गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 100 लोगों की हत्या करना? अरे गुरुदेव, आज तक आपने ही मुझे सिखाया है कि किसी भी जीव जंतु की, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए गुरुदेव, और आप ही आज हत्या करने के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव। वाह बेटा वाह। अरे मैं तो तुम्हें आज्ञाकारी शिष्य समझता था बेटा। मैं आज तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखे तुम मेरे सच में आज्ञाकारी शिष्य हो या नहीं, लेकिन तुम परीक्षा में फेल हो गए। तुम मेरे आज्ञाकारी शिष्य नहीं हो सकते। जाओ, ये आश्रम छोड़ करके निकल जाओ यहाँ से। आज से ना मैं तुम्हारा गुरु हूं और ना तुम मेरे शिष्य हो। तुम परीक्षा में फेल हो गए। मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा और तुमने इनकार कर दिया, तो तुम कैसे आज्ञाकारी शिष्य हो सकते? आज अहिंसक फूट फूट के रोने लगा कि गुरुदेव आप ये क्या बातें बताओ। आज तक आपने मुझे सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। आज तक आपने मुझे सिखाया है कि मेरे द्वारा किसी भी पशु पक्षी मानव को कोई दुख ना पहुंचे, पीड़ा ना पहुंचे, किसी को मेरे द्वारा कोई कष्ट ना पहुंचे। और आज आप ही मुझसे 100 लोगों की हत्या करने को कहे, और जब मैंने मना कर दिया तो आप मुझे आश्रम से निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं हूं। अरे ठीक है गुरुजी, अगर 100 लोगों की हत्या करने से, अगर 100 लोगों की हत्या करने से मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य कहलाऊंगा तो ठीक है, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य बनूंगा, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। मैं 100 लोगों का वध करके आऊंगा। आज रोते हुए, कांपते हुए हाथों से अहिंसक ने अपने हाथों में तलवार ली और जंगल की ओर चला गया। अरे आचार्य मणिभद्र बड़े खुश हैं कि अब ये मर भी जाएगा और मेरा नाम भी नहीं आएगा। ये 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 3 को मारेगा, 4 को मारेगा, और कोई इससे भी बलवान मिल जाएगा, इसको मार देगा, काम खत्म। अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया। अब मेरी माताओं बहनों याद रहे, सुबह से जब से वो अहिंसक निकला है आश्रम से, जंगल में
एक ऐसे रास्ते पर बैठ गया जहां पर ज्यादातर लोग आते जाते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने सुबह से शाम तक 100 लोगों का वध कर दिया, 100 लोगों की हत्या कर डाली। इधर आचार्य मणिभद्र बड़े खुश हैं कि अहिंसक वापस नहीं लौटेगा, लेकिन शाम भी नहीं हो पाई। अहिंसक हाथों में खून से लथपथ तलवार लिए दौड़ता हुआ और चरणों में बैठ जाता है। अरे जैसे ही आचार्य मणिभद्र ने सामने अहिंसक को देखा, सोचने लगे ये मैं क्या देख रहा हूं, ये जिंदा वापस कैसे लौट करके आ गया। अरे मैंने तो सोचा था कि इसे कोई न कोई मौत के घाट उतार देगा, लेकिन ये तो जीवित लौट करके आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अहिंसक ने कहा, गुरुदेव ये आपकी गुरु दक्षिणा मैंने पूरी करी, मैं 100 लोगों का वध करके आया। आज मणिभद्र बात बनाते हुए बोले कि अहिंसक तुमने सच में आज्ञा का पालन किया है, तुमने सच में गुरु दक्षिणा पूरी करी है, क्या तुमने सच में 100 लोगों का वध किया है। अहिंसक ने कहा हाँ। तो मणिभद्र ने कहा, बेटा सबूत क्या है तुम्हारे पास, क्या सबूत है कि तुम 100 लोगों का वध करके आए हो, हत्या करके आए हो। अहिंसक ने कहा, गुरुदेव ये खून से लथपथ हाथ और खून से रंगी हुई तलवार इस बात का सबूत है कि मैं 100 लोगों का वध करके आया। मणिभद्र ने कहा, बेटा किसी जानवर को मार करके उसके खून से भी ये तलवार और हाथों को रंगा जा सकता है। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब तुम अपने गुरु से झूठ बोल रहे हो। एक तरफ तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और ऊपर से तुम झूठ भी बोल रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुमने 100 लोगों का वध किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जाओ, अब तुम्हारी गुरु दक्षिणा उस दिन पूरी होगी जिस दिन तुम 1000 लोगों का वध करके आओगे। अब तुम्हारी गुरु दक्षिणा उस दिन पूरी होगी जिस दिन तुम 1000 लोगों को मार करके आओगे। जाओ, उस दिन तुम मेरे आज्ञाकारी शिष्य कहलाओगे। आज अहिंसक फिर रोता हुआ वहां से चला जाता। मणिभद्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, कोई न कोई इसे मौत के घाट उतार देगा। बोलिए तथागत बुद्ध की। देखिए भाई, कैसे एक सीधा सादा बालक, शीलवान, दयावान, गुणवान बालक, उसे कैसी चाल चल के जाल में फंसा के हत्यारा बना ही दिया गया। उस बालक से कहा गया कि तुम उस दिन मेरे आज्ञाकारी शिष्य कहलाओगे जिस दिन तुम 1000 लोगों का वध करके आओगे। आज मेरे भैया अहिंसक जंगल में पहुंच गया और उससे कहा गया था कि सबूत के साथ में आना वापस। तो अहिंसक जंगल में पहुंच गया माताओं बहनों, और उसने क्या किया, लोगों को मारना काटना शुरू किया। जंगल में इसलिए पहुंच गया क्योंकि पुराने समय में जंगल में होकर ही रास्ता हुआ करते थे, जंगलों में होकर के रास्ते हुआ करते थे, लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो वो ऐसे रास्ते पर बैठता है, कहीं पेड़ पे छिपकर, कहीं पेड़ की आड़ में छिपकर, और आने जाने वाले लोगों को मारने लगा। धीरे धीरे 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, 5 को मारा।
और धीरे धीरे उसने 50 को मारा, 100 को मारा, 200 को मार दिया, 300 को मार दिया। अब जितने लोगों को मारता है उनकी एक उंगली काट करके और उसको माला में पिरो करके गले में पहन लेता है, क्योंकि अब उसको सबूत ले जाना है कि मैंने 1000 लोगों का वध किया है। अब माताओं बहनों, जिस राज्य में 200, 300, 400 लोगों को एक अकेला ही आदमी मारता रहे तो वहां पर हाहाकार तो मच ही जाएगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उस समय वहां के राजा थे महाराज प्रसेनजीत। ये कथा कहां की है भाई? श्रावस्ती की, जो आज के समय में श्रावस्ती जिला है। वहां पर स्थान है जेतवन, जहां पर भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास बिताए थे। अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बुद्ध बनने के बाद में अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में भगवान बुद्ध ठहरे थे। माताओं बहनों, ये कथा कोई झूठी नहीं है। आप कभी श्रावस्ती जाइएगा, श्रावस्ती में आज भी डाकू अंगुलीमाल की गुफा बनी हुई है। जिस गुफा में वो डाकू अंगुलीमाल रहता था, उसकी गुफा आज भी वहां पर बनी हुई है। तो आज जब लोगों को वो मारता है और उनकी एक उंगली काट करके माला में पिरो करके गले में पहन लेता है, तो उसको किस नाम से लोग जानने लगे? डाकू अंगुलीमाल, क्योंकि उसके गले में अंगुलियों की माला पड़ी रहती थी। तो लोग उसे डाकू अंगुलीमाल के नाम से जानने लगे और इतना उसके नाम का डर फैल गया माताओं बहनों कि जिस जंगल में वो रहता था, उस जंगल के किनारे के गांव उजड़ गए थे। सूर्यास्त होने के बाद लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, कितना भी जरूरी काम। अगर छोटा बच्चा रोता है और माँ कहती बेटा चुप हो जाओ नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा, रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है। इतना उसके नाम का डर फैल गया लोगों में। वहां की प्रजा महाराज के पास पहुंचती है, लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज रक्षा करो, नहीं तो वो डाकू अंगुलीमाल सबको मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। महाराज प्रसेनजीत क्या करते हैं? अपने बलवान सैनिकों को भेजते हैं। एक साथ में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 सैनिकों को भेज देते हैं कि जाओ उस अंगुलीमाल को पकड़ के ले आओ। लेकिन माताओं बहनों, वो अकेला अंगुलीमाल राजा के बलवान सैनिकों को भी मौत के घाट उतार देता है। वहां के राजा भी उस डाकू अंगुलीमाल से परेशान हो उठे थे, हार मान चुके थे। उन राजा भी, उनकी भी कोई चाल नहीं चल रही थी कि कैसे वो अंगुलीमाल को पकड़े, कैसे उसको रोके। वहां के राजा स्वयं परेशान हो चुके थे। कैसा आतंक छाया है भाई अंगुलीमाल का।
अरे बाबा कहा बिटिया? कहाँ को जा रहे हो? हम बिटिया अपने सड़ुआने के जा रहे हैं बिटिया। तो बाबा इस जंगल के रास्ते से मत जाओ। कहा है बिटिया? अरे इधर ही तो वो डाकू अंगुली माल रहता है। कौन डाकू अंगुली माल? डाकू? हाँ अंगुली मार? हाँ वही बिटिया। वो जिसको भी देखता है तुरंत जान से मार देता है, खत्म कर देता है तुरंत, मारी देते। हाँ वही बिटिया, कोई बात नहीं। आप डाकू हम खुद मार दे, एक लठिया में तुई हुई है। ठीक है, अगर मरना ही चाहते हो तो जाओ। ये बूढ़ा मरेगा, ये बूढ़ा आदमी मरेगा। धीरे धीरे उस डाकू अंगुली माल ने 999 लोगों की हत्या कर दी है। इधर वहां के लोग, वहां के राजा महाराज प्रसेनजीत सभी उस डाकू अंगुली माल के आतंक से परेशान हो उठे हैं। एक दिन करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध उसी जंगल की ओर चल दिए जिस जंगल में वो डाकू अंगुली माल रहता था। कैसे चले हैं तथागत भगवान बुद्ध? बोलिए तथागत बुद्ध की मंगल मूले अमंगल हारी और चले साकी मुनि से निकले और उस जंगल की ओर जाने लगे जिस जंगल में डाकू अंगुली माल रहता था। तो रास्ते में कुछ चरवाहे मिले।
और वो चरवाहे भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान आप इधर मत जाइए, आप उस जंगल की ओर मत जाइए। अरे वहां पर डाकू अंगुलीमाल रहता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है भगवान, वो आपको भी मार देगा, आप उधर मत जाइए। तथागत ने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की बात नहीं सुनी। वो चलते गए, जंगल में पहुंच गए और पूरा दिन वो जंगल में घूमते रहे। पूरा दिन वो जंगल में घूमते रहे, जंगल में घूमते रहे, लेकिन कहीं भी उनको डाकू अंगुलीमाल नजर नहीं आया। आज तथागत बुद्ध जंगल से वापस लौट पड़े और जब जंगल से वापस चल पड़े तो क्या सुना है कि अंगुलीमाल पीछे से दौड़ता हुआ, ए साधु रुक जा, ए साधु रुक जा। आज अंगुलीमाल जब दौड़ते 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 तथागत बुद्ध के एक पीछे आ गया तो करुणा के सागर भगवान बुद्ध ठहर गए। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज तथागत मधुर वाणी में बोले, मधुर वाणी में बोले हैं कि हे अंगुलीमाल, मैं तो ठहर जाऊंगा। हे अंगुलीमाल, मैं तो ठहर जाऊंगा, लेकिन बोलो तुम कब ठहरोगे? हे अंगुलीमाल, मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तुम कब रुकोगे? हत्याएं कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, उनकी उंगलियों को काट करके माला में पिरो करके गले में पहन रहे हो, ये सब करना कब बंद करोगे अंगुलीमाल? अरे साधु, लोग मेरे सामने आते ही मेरे पैरों पर गिर जाते हैं और अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। तू मेरे सामने सीना तान कर खड़ा है। ए साधु, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं मौत से नहीं डरता। हे अंगुलीमाल, मैं मौत से नहीं डरता। अरे मौत से क्या डरना, मौत तो एक ना एक दिन आएगी। जैसे ही भगवान बुद्ध ने कहा मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अरे मृत्यु तो एक ना एक दिन आएगी। अब अंगुलीमाल अगर तुम ए साधु, तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार। ठहरो अंगुलीमाल, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, मार देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे मारने से पहले क्या मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी करोगे? मेरे इस माला में 999 उंगलियां पूरी हो चुकी हैं और तुझे मार करके मैं अपने गुरु की गुरु दक्षिणा पूरी करूंगा। तुझे मैं सबसे लास्ट में मार रहा हूं, इसलिए तू बोल, तेरी क्या अंतिम इच्छा है? हे अंगुलीमाल, कहो साधु। ये सामने जो पेड़ देख रहे हो, जाओ इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ करके ले आओ और फिर तुम मुझको मार दो। बस इतनी छोटी सी बात, मैं अभी जा रहा हूँ और अभी पत्ता तोड़ करके आ रहा हूँ, लेकिन तू मरने के लिए तैयार हो।
पत्ता, ये ले पत्ता, अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। ठहरो अंगुलीमाल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये पत्ता उठाओ अंगुलीमाल। कहो साधु, जल्दी बोलो। हे अंगुलीमाल, कहो। तुम ये पत्ता जहां से तोड़ करके लाए हो, ले जाओ और इस पत्ते को वहीं पर जोड़ दो। इस पत्ते को जहां से तोड़ करके लाए हो, इसको ले जाकर के वहीं पर जोड़ दो और फिर तुम आकर के मुझको मार दो। ये काम मैं करने जा रहा हूँ साधु। ये पत्ता जोड़ करके मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। अंगुलीमाल जहां से उसने पत्ते को तोड़ा था, उस पत्ते को वहीं पर जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे वो पत्ता हटाता है, जैसे वो हाथ हटाता है, वो पत्ता भी नीचे गिर जाता है। जैसे वो हाथ हटाता है, वो पत्ता भी नीचे गिर जाता है। सैकड़ों बार अंगुलीमाल ने ऐसा किया, लेकिन भाई टूटा हुआ पत्ता कब जुड़ने वाला? पत्ता तो नहीं जुड़ा, लेकिन अंगुलीमाल का अहंकार थोड़ा कम हो गया। वो वापस लौट करके आया और भगवान बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, वो पत्ता मुझसे नहीं जुड़ा, वो पत्ता मैं नहीं जोड़ पाया। तो तथागत भगवान बुद्ध मधुर वाणी में बोले कि हे अंगुलीमाल, कहो साधु। तुम मारने पर आ गए तो हजारों लोगों को मार डाला, मारने काटने पर आ गए तो हजारों लोगों को मार डाला, काट डाला। न जाने कितने बच्चों के माता पिताओं को मार डाला, न जाने कितने माता पिता के बच्चों को मार डाला। अरे तुम उजाड़ने पर आ गए तो हजारों परिवारों को उजाड़ डाला, लेकिन जोड़ने की बात आई तो तुम एक छोटा सा पत्ता भी नहीं जोड़ पाए। मारने पर काटने पर आ गए हजारों लोगों को तुमने मार डाला, उजाड़ने पर आ गए हजारों परिवारों को तुमने उजाड़ डाला, लेकिन जब जोड़ने की बात आई अंगुलीमाल, तो तुम एक छोटा सा पत्ता भी नहीं जोड़ पाए। हे अंगुलीमाल, सोचो, अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो उसका जीवन खत्म करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अगर तुम किसी को खुशियां दे नहीं सकते हो तो उनकी खुशियां छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अगर तुम किसी का कुछ भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अंगुलीमाल, कर्म प्रधान है संसार में। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर तुमने हजारों लोगों को मारा है, काटा है, जो दुख जो पीड़ा तुमने दूसरों को दी है, एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, ये पीड़ा तुमको भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए अंगुलीमाल, अब छोड़ दो, ये मार काट बंद करो। अंगुलीमाल, मार काट बंद करो। भगवान बुद्ध की कही गई एक एक बात अंगुलीमाल के हृदय में प्रवेश करती है। उसके अंदर पहले का अहिंसक जाग उठता है। आज उसके अंदर एक मानो ज्ञान की ज्योति जल जाती है और वो थर थर कांपने लगता है। उसके हाथों से तलवार छूटकर जमीन पे गिर जाती है, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, रोने लगता है कि भगवान, आज आपने मेरी आंखों को खोल दिया।
मैं ऐसा नहीं था भगवान, मैं ऐसा नहीं था। अरे मुझे तो कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बना दिया गया, लेकिन मैं इतना भोला था, मैं नहीं समझ पाया कि वो लोग मुझे सही रास्ते पर भेज रहे हैं या गलत रास्ते पर। मैं दूसरों को खुश करने के लिए हजारों लोगों की खुशियों को मैंने छीन लिया। हे भगवान, मैंने सच में अपराध किया है, सच में मैंने पाप किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। आज वो भगवान बुद्ध के चरणों में अपना सर रख देता है और कहता है भगवान मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे भाई, वहां के राजा महाराज प्रसेनजीत ने अपने बलवान सैकड़ों सैनिकों को भेजा था अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए। राजा के बलवान सैनिक भी डाकू अंगुलीमाल को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन आज भगवान बुद्ध की मधुर वाणी, भगवान बुद्ध के विचार, भगवान बुद्ध की ज्ञान की बातें सुन करके अंगुलीमाल के हृदय का परिवर्तन हो गया और वो स्वयं भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, तलवार को छोड़ दिया और कहता है कि भगवान मुझे कोई मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं। मेरे बंधु, ऐसे थे करुणा के सागर तथागत बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, मार काट नहीं करी, हाथों में कभी किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हथियार औजार धारण नहीं किया, बल्कि अपनी मधुर वाणी से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से डाकू अंगुलीमाल जैसे लोगों का, हत्यारे लोगों के हृदय का परिवर्तन करने का काम किया भगवान बुद्ध ने। महामानव वही होता है, महान पुरुष वही होता है। भगवान हम उसको ही कह सकते हैं जो मार काट ना करे, युद्ध ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, क्रोध ना करे, बल्कि अपनी वाणी से, अपने विचारों से, प्रेम से गलत लोगों को सही रास्ते पे चलना सिखा दे। उसे ही हम भगवान कह सकते हैं, महामानव कह सकते हैं। और ऐसे थे तथागत भगवान बुद्ध। देखिए डाकू अंगुलीमाल जिनके विचारों को सुनकर उनके सामने नतमस्तक हो गया, तलवार को छोड़ दिया और रोते हुए कहता है कि भगवान अब मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे अपने साथ ले चलो भगवान। तथागत ने कहा अंगुलीमाल, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, अवश्य मैं तुम्हें ले चलूंगा। आज आगे आगे भगवान बुद्ध चले हैं और पीछे पीछे अंगुलीमाल जा रहा है। एक बार जोरदार आवाज में जयकारा लगा दीजिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। आज तथागत बुद्ध उस जंगल से आगे बढ़े हैं। आइए दो शब्द बोलेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाइएगा कि गौतम की और बुद्ध जी की ऐसी नजरिया। बताइए ऊंचे ऊंचे हाथों को माताएं बहनें कि गौतम की और बुद्ध जी की ऐसी नजरिया सब पे दया बरसाती है। बुद्ध जी की ऐसी नजरिया सब पे दया बरसाती है। बुद्ध जा रहे हैं, पीछे पीछे अंगुलीमाल। अरे रास्ते में लोग देखते हैं, चकित रह जाते हैं कि अरे ये वही अंगुलीमाल है जिसे राजा के बलवान सैनिक भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन ये डाकू अंगुलीमाल कैसे भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चला जा रहा है। वो गौतम की बुद्ध जी की ऐसी नजरिया सब पे बरसाती। अरे ठहरे बुद्ध जब
डाकू अंगुलीमाल जेतवन में जब पहुंचता है, उसने अपने सर को मुंडवा दिया, चीवर धारण कर लिया और बौद्ध भिक्षु बन जाता है। क्या बन जाता है? बौद्ध भिक्षु भंते बन जाता है और अपने अंदर दया, शील, करुणा, मैत्री भाव को समाहित कर देता है। लोगों पर दया, करुणा बरसाने लगता है, लोगों को सही मार्ग, सही रास्ता दिखाने लगता है। महाराज प्रसेनजीत जब सुनते हैं, जेतवन को पहुंचते हैं और उस डाकू अंगुलीमाल को जब भिक्षु के भेष में देखते हैं, तो भगवान बुद्ध के सामने वो अपने सर को झुका देते हैं कि भगवान, जिस डाकू को मैं अपने बल से नहीं पकड़ पाया, जिस डाकू को मैंने अपने बल से अत्याचार करने से नहीं रोक पाया, आपने उसे मात्र अपनी बाड़ी से एक सज्जन, एक महान व्यक्ति, एक बौद्ध भिक्षु बना दिया। कहना है अरे अंगुलीमाल का जब भय छाया और हर नर नारी मन घबराया, अंगुलीमाल का जब भय छाया हर नर नारी अति घबराया, लियो नाम को भिक्षु बनाई प्रजाए मन हरसाई है, लियो नाम को भिक्षु बनाई प्रजाए मन हरसाई है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए